श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 जुलाई यानी सावन शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूज्य गुरु जी ने जो अभी अभी कराया है पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन, हम सभी लोगों ने अपने घर पे बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में महादेव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया है ना। तो अब पूजन तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्चुअली भैया हमें जो विसर्जन करना है वो हम विसर्जन क्या अभी तुरंत कर दें या कल मॉर्निंग में करेंगे, इसकी बातें भी करेंगे। साथ ही साथ जो भी चढ़े हुए सामान हमने लिए हैं उन चढ़े हुए सामान का हमें क्या करना है इसकी बातें भी करूंगा। और जो गुरु जी ने बताया था कि एक दाना गेहूं हमें रखना है वो हमें कहाँ रखना है और कैसे रखना है। देखो कोई भी इंसान एक भी गलती नहीं करेगा क्योंकि आपको विसर्जन बहुत ध्यान से करना है। विसर्जन अगर आप ठीक से नहीं कर पाए तो आपकी पूजन भी व्यर्थ होती है। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने अच्छे से किया था, ये तो मैंने पिछले वर्ष ऐसे किया था, तो ये एक स्वरूप मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने जैसे भी विसर्जन जैसे भी निर्माण किया था, अब आपकी पूजन समाप्त हो चुकी है। क्या करना, अब हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप चाहो तो अभी जस्ट जैसे पूजन समाप्त हुई है तो आप चाहो तो अभी अभी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो, या अगर आप रात भर जगने के इच्छुक हो, अगर आप महादेव की आराधना कर सकते हो, आप महादेव की पूजन कर सकते हो, आप महादेव का भजन गा सकते हो, जप कर सकते हो, तो रात भर जगो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक या 6-7 बजे तक भी आप विसर्जन ले जा करके कर दो, ठीक। लेकिन अगर आप जग नहीं सकते हो, आप जागरण नहीं कर सकते हो, आप आराधना नहीं कर सकते हो, आप भजन नहीं गा सकते हो रात भर, तो आपको विसर्जन अभी करना होगा, ठीक। अब वो नियम क्या है पहले सुन लो। आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई थाली में रखा था, अब ये पूरी थाली क्या होगी ना, आपने जल चढ़ाया, आपने दूध चढ़ाया, आपने बहुत सारी सामग्री को चढ़ाया है, तो ये पूरा ऐसे भरा हुआ होगा, ठीक। और बहुत लोग कहेंगे भैया हमने तो पार्थिव शिवलिंग बनाया था, हम तो जैसे चढ़ा रहे थे शिवलिंग टूट गया, तो क्या हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो नियम तो यही कहता है कि टूटना नहीं चाहिए, ठीक। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करना वो सुबह के टाइम पे कर लेना, ताकि शाम तक जब पूजा हो तो अच्छे से वो शिवलिंग टाइट हो जाए, तो आप कुछ भी चढ़ाओगे तो टूट नहीं सकता। लेकिन आप तो मुझे पागल समझते हो, आप मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हो, तो इसीलिए शिवलिंग टूट गया होगा। तो मैं आपसे जो कहता हूं बहुत ध्यान से सुना करो। तो चलिए टूट गया तो कोई बात नहीं, आप इन सभी सामग्री को उठाना, आपने जितनी चीजें चढ़ाई हैं, चाहे वो बेल पत्र हो, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीजों को एक साथ उठाइएगा और आपके घर में कोई साफ सुथरी बाल्टी हो। ये चीजें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है, बट नियम दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गलतियां लोगों ने कहां करती हैं, यहां तक ऊपर डुबो डुब एकदम पानी भर देंगे, ठीक, और फिर विसर्जन करेंगे। तो जब विसर्जन करोगे तो जब पूरा पानी भरे हो तो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और गिरेगा और आपके पैरों में लगा तो क्या लगेगा, दोष लगेगा। गलतियां यही नहीं करनी है। आपको पानी बाल्टी में आधा भरना है, ठीक, और आधा भर करके आप लोग जितने भी सदस्य हो घर में, सभी लोग अपने हाथों को टच करा करके एक व्यक्ति पकड़ ले और सभी लोग विसर्जन कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा लगा के, हर हर महादेव का जयकारा लगा के, ठीक, विसर्जन कर दिया। अब यहां पे सुनिएगा, विसर्जन करने के बाद में ऐसे छोड़ मत देना, थोड़ी देर तक छोड़ दो, मतलब 15 मिनट 20 मिनट तक। उसके बाद में जब आप देखो कि शिवलिंग तो भाई गल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट हो गया, तो आप अपने हाथों से धीरे 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 क्या करोगे, प्रेस करोगे। तो आप जब प्रेस करोगे तो मिट्टी क्या होगी, गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे करते हुए जो मिट्टी होगी वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल जाएगी और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन इस प्रकार से कर सकते हो। ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भैया हम तो घर में नहीं करेंगे, बाल्टी वगैरह में नहीं करेंगे, हम तो नियम से करेंगे जैसे विसर्जन होता है, तो अगर नियम से करना है, आपके घर के आसपास में नियम यही कहता है कि हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहां पे हमें जाना होगा और
पार्थिव शिवलिंग को ऐसे लेकर के अपने हाथों से हर हर महादेव के जयकार से आपको विसर्जन कर देना है। ठीक, ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब कहोगे भी नहीं भैया हम तो नहीं जा सकते, हमारे घर से दूर है नदी तालाब सरोवर, तो नहीं जा सकते हो तो जो बाल्टी में आपने क्या किया है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया है, अब इस बाल्टी के जल का क्या करोगे, तो आप इस बाल्टी के जल को 3 ऐसे स्थान बताए गए हैं। कौन कौन से, एक होता है बेल का पेड़, एक होता है पीपल का पेड़ और एक होता है वट का पेड़। आखिर यही 3 क्यों बताए गए हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों पेड़ किसके तुल्य माने जाते हैं, हमारे पितरों के तुल्य होते हैं। इसीलिए महादेव का जब भी हम विसर्जन करते हैं यही 3 पेड़ जो पूजनीय हैं उन्हीं वृक्ष के अंदर आपको डालना होगा। लेकिन अब मान लो कि अगर आप वो तीनों वृक्ष घर में नहीं है तो आपके घर में कोई सा भी गमला हो तो वहां पर आप विसर्जन ले जा करके कर सकते हो। ठीक, मुझे लगता है विसर्जन से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी आपको पता चल गई। एक चीज़ आपको पता नहीं चल पाई और वो ये चीज़ें हैं कि भैया हाँ एक चीज़ और सुनिएगा, गमला ध्यान रखिएगा, तुलसी माता के गमले में विसर्जन मत करना वरना बहुत दोष लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, कोई भी गमला चूज़ कर लो, तुलसी माता का गमला चूज़ मत करना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को चढ़ाया होगा, जैसे चावल हो गया, आपने काली मिर्च चढ़ाई होगी, आपने गेहूं के दाने चढ़ाए होंगे, आपने बेल पत्र, शमी पत्र, बहुत सारी चीज़ चढ़ाई। अब बारी आती है कि भैया इन सभी चीज़ों का हम करेंगे क्या, और साथ ही साथ जो फल मिठाइयाँ थी उनका क्या करेंगे। तो फल मिठाइयों के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, बाकी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष का ऑफर चल रहा है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करिए, रुद्राक्ष नहीं पहनोगे सावन में तो कब पहनोगे, जल्दी से ऑर्डर करिए इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग चावल चढ़ाया, अब आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितनी सामग्री थी, जो जो सामग्री आपने चढ़ाई उनमें से कोई भी एक चीज़ उठा लो। जैसे गुरुजी ने क्या कहा कि हमें गेहूं के दाने उठाने हैं। अब मान लो आपको गेहूं के दाने ना मिले हो तब क्या करोगे, तो क्या चीज़ नहीं उठाओगे, नहीं, आप कोई भी चीज़, चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे वो काले मिर्च हो, चाहे वो चावल के दाने हो, इवन वो बेल पत्र हो, कोई भी एक चीज़, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अच्छे से समर्पित किया था उनको क्या करना है, उठाना है। एक लाल कपड़ा लेना है। ठीक, लाल कपड़ा भी ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो, घर में रखा हुआ है, साफ़ सुथरा है, उस लाल कपड़े को ले लो। जो भी चीज़ें आपके पास में हैं उस लाल कपड़े के ऊपर उन चीज़ों को रख दो और उसके बाद में एक पोटली बना लो और अपने घर की अलमारी तिजोरी में चुपचाप ले जा कर के रख देना। इससे क्या होगा, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी दिक्कतें होंगी, भोले शंकर उन सभी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है हम सभी को। देखो अगर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, गेहूं के दाने आप अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गेहूं के दाने उठा के रखना, और अगर बेलपत्र मिलती है या कोई भी चीज़ें मिल जाए तो उसे रख लेना। ठीक, सबसे आखिरी डाउट जो आप लोग के थे उसकी बातें कर लेते हैं। जो चढ़ी हुई मिठाइयाँ हैं और भैया जो चढ़े हुए फल हैं, क्या हम इनका सेवन कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल, बहुत बड़ा, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ताकि आप पढ़ पाओ। इसका जवाब है बहुत बड़ा ना। महादेव को समर्पित मतलब अगर पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण आपने अपने घर में किया है और शिवलिंग को कोई भी चीज़ें आपने टच करा दी तो वो चीज़ आप सेवन नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसका अधिकार सेवन करने का हम सभी को नहीं है। इसीलिए जो भी मिठाइयाँ चढ़ाई गई हों, जो भी फल चढ़ाए गए हों, या जो भी चीज़ें खाने योग्य आपने समर्पित की थी, उन्हें आप किसी गौ माता को खिला दो तो उस सीधा हमारे पितरों तक पहुँचेगा और हमारे घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता। तो आप लोगों को ये चीज़ एकदम गांठ बांध लेनी है कि हमें हर चीज़ का विसर्जन नहीं करना है कि जैसे चावल भी हमने विसर्जन कर दिया, गेहूं भी चढ़ा, जब ये सब नहीं। आपको जैसे फल चढ़ा, जैसे केला चढ़ा दिया, सेब चढ़ाए हो, अनार चढ़ाए होगे, मिठाइयों में कुछ लड्डू पेड़ा जो भी चीज़ें होंगी चढ़ाए, तो वो चीज़ें विसर्जन नहीं करने ले जाके नदी में या बाल्टी में विसर्जन कर दिया, नहीं, उनको आप किसी गौ माता को खिला दो। और अगर घर के आसपास में गौ माता नहीं आती हों
तो घर के आसपास कोई कुत्ते आते हो या फिर कोई भी जानवर आता हो, उसको आप खिला सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जो आप लोगों ने कुछ दक्षिणा चढ़ाया था, उस दक्षिणा का भी विसर्जन नहीं करना है। उस दक्षिणा को महादेव के शिवलिंग की जो व्यक्ति सफाई करता हो, देख रेख करता हो, उन्हें ले जाकर के उस दक्षिणा को देना हो, चाहे वो 10 रुपए हों या वो 100 रुपए हों या वो 1000 हों, इससे मतलब नहीं है। आपको उसे अपने घर में नहीं रखना है, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की, तो जल्दी से जाइए विसर्जन करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।